तमाम अफसरों के ऊपर भी इनको डिपुटेशन कर दिया जाए ताकि हम उसमें रिश्वतखोरों पर भी नियंत्रण कर सकें। सारे काम जो राज्य सरकार के जो पूरा नहीं हो रहे हैं उन कार्यों को इन शिक्षकों को दे दें। माफिया भी एक बच जाता है। बालू माफिया को पकड़ने के लिए बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लगा दें, वो सबसे प्रबुद्ध होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन फरमान जारी किया गया है कि शिक्षक भी अब शराबबंदी कानून में हिस्सा लेंगे और पकड़ेंगे और बताएंगे कि कहां पर शराब बिकती है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। ऐसे में उनके ही समर्थक दल है बीजेपी, अब वो उन पर सवाल उठा रही है, कह रही कि ऐसे ही बकरियों के उन्होंने जो जिस तरीके से गिनती करवाई है, लोगों की गिनती करवाई है, अब शराबबंदी में भी वो लोग को ढकेल रहे हैं। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जो पुलिस भी गलत करती है उसके ऊपर भी शिक्षक को ले आए, शिक्षक वो भी देखेंगे कि कौन पुलिस क्या गलती करती है। इस तरीके के बयान से बचना चाहिए मुख्यमंत्री को और इस तरीके के फरमान नहीं देने चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं नवल किशोर यादव, पहले आप सुने। मित्रों, आज आप लोगों को मैंने बुलाया है जो शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर शिक्षकों को, बिहार के तमाम प्रबुद्ध शिक्षकों को जो शराबबंदी में काम करने के लिए, मुखबिरी करने के लिए और उसमें सहयोग बटाने के लिए और उनको पकड़वाने के लिए बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पत्र निकाला है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मैं उसका विरोध करता हूँ। इन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्गों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, शराबबंदी में, नशाबंदी में। तो सारे वर्गों पर इन्होंने अपील किया है, तो सारे वर्गों को इन्होंने पत्र निकाल के कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन शिक्षकों पर आदेश दिया है। ये बात को डाइवर्ट नहीं करें। शिक्षक शुरू से ही कई कामों के बोझ से दबे हुए हैं, चाहे वो जनगणना करना हो, बकरी गिनना हो, अंडा खरीदना हो, बोरा बेचना हो, चावल बेचना हो, चावल खरीदना हो, खाना बनाना हो, चुनाव कराना हो, बीएलओ बनना हो। और उसके बाद जब इनके स्वच्छता अभियान आए तो इन्होंने लगाया था कि अब बिहार के स्कूलों के शिक्षक जो बाहर में शौच करेंगे उसको फोटो खींचना है। और अब इन्होंने ये नशा मुक्ति में लगाया है। और यह इनका तर्क है कि चूंकि समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं शिक्षक, ये अपने कामों को बाखूबी निर्वहन करते हैं और उससे राज्य को लाभ मिलता है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर आपको लगता है कि ये समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं और इनके लगने से बेहतर होता है, तो आपके यहाँ बिहार में अगर नशाबंदी में भी काम आ सकते हैं और शौचालयों को अगोरने में भी काम आ सकते हैं, तो बिहार में अपराध इधर ग्राफ बढ़े हैं। आप तमाम पुलिस अफसरों के ऊपर इनको डिपुटेशन करके इन शिक्षकों को लगा दें ताकि अपराध का भी नियंत्रण हो जाए। लेके और ब्लॉक तक अधिकारियों द्वारा रिश्वत लिए जा रहे हैं और रोज रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं, नियंत्रण नहीं हो रहा है। ये स्कूल के शिक्षक प्रबुद्ध हैं, उनके ऊपर भी, उन तमाम अफसरों के ऊपर भी इनको डिपुटेशन कर दिया जाए ताकि हम उसमें रिश्वतखोरों पर भी नियंत्रण कर सके। अगर इस राज्य का सबसे प्रबुद्ध लोग और नियंत्रण करने वाले शिक्षक हैं, तो सारे काम जो राज्य सरकार के जो पूरा नहीं हो रहे हैं उन कार्यों को इन शिक्षकों को दे दें। यह कह के शिक्षकों को, चूंकि इसलिए आप इस तरह के आए दिन आदेश निकालते हैं कि आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नौकरशाहों और राजनेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इन शिक्षकों को जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए आप रोज इस तरह के नया नया आदेश और फरमान जारी करते हैं। आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाइए, तब पता चलेगा आपको। जब कोई काम होगा तो सरकारी स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के शिक्षक को आपने बंधुआ मजदूर बना दिया है। पढ़ाई के सिवाय जिस तरह का आदेश निर्गत होता है वो सब आदेश बिहार के स्कूलों पर होता है। और कहते हैं कि प्रबुद्ध लोग ही नियंत्रण करेंगे तो बालू माफिया भी एक बच जाता है। बालू माफिया को पकड़ने के लिए बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लगा दें, वो सबसे प्रबुद्ध होगा। जब आपके शासन में प्रबुद्ध लोग ही काम करते हैं
तो इन लोगों को आपने रखा क्यों है? इनके ऊपर सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट करके आप करें। और मैं शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि आप इस आदेश को, बिहार के तमाम शिक्षक इस आदेश को धत्ता बता देंगे। अगर आपने एक भी शराब बेचने वाले और शराब पीने वाले के मुखबिरी की तो आपको दुश्मनी बढ़ेगा और फिर आपको और इससे परेशानी बढ़ेगी। इसलिए ये जो राज्य सरकार का अपना एजेंसी है काम करे। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप तत्काल इस तरह के फरमान को, आदेश को निरस्त करें, ताकि ये गरीब गांव, गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों के पढ़ाने वाले शिक्षकों को इस तरह के जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना पड़े। आप उसको अपमानित न करें। कभी आप शौचालय के फोटो खींचने के लिए कहते हैं, अब शराब पकड़ने के लिए, गिनने के लिए कहते हैं। ये उचित नहीं है। बिहार के गरीबों को, के बच्चों को, जिसको राज्य सरकार के कंधों पर जिम्मेवारी है आने वाला कल को निर्माण करना, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्रीडम दें। सर, शिक्षकों की जिम्मेवारी होती है और अब शराब पकड़ देगी, क्या लगता है इससे बिहार में शिक्षा पर डैमेज नहीं होगा जिस तरीके से? निश्चित रूप से शिक्षा छोड़ के बाकी सब काम कराना चाहते हैं। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, चूंकि ये गरीब के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों के और बड़े लोगों के बच्चे अलग पढ़ते हैं और किसानों और गरीबों के बच्चे अलग पढ़ते हैं। इसलिए इस तरह का हमेशा फरमान जारी करें। सर, आप बीजेपी के एमएलसी है, क्या नीतीश कुमार बिना भाजपा से बातचीत किए इस तरीके का? ये सवाल भाजपा और यूनाइटेड जनता दल का नहीं, ये सवाल इस पत्र का है जिसमें इन्होंने निकाला है। इसको मैं कंडेम करता हूँ। किशोर जी, विपक्ष कह रहा है, आप विपक्ष की आवाज को मजबूती दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कल यही कहे थे कि बिहार के शिक्षक क्या क्या करेंगे। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके बाद विपक्ष की आवाज को आपकी मजबूत करें, क्योंकि आप उपनेता भी हैं। विपक्ष के आवाज को बुलंद नहीं कर, विपक्ष को पढ़ाई लिखाई से, शिक्षक से क्या लेना देना? ही तो चरवाहा विद्यालय वाले हैं। ये चरवाहा विद्यालय और पहलवान विश्वविद्यालय के बात करने वाले जो खुद ही नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ने का आलम क्या जाने। ये इसलिए मैं किसी के बात का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं अपनी बात को, अपनी पीड़ा को कह रहा हूँ कि शिक्षकों को इस तरह का जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए नहीं छोड़ें। आप जो बोल रहे हैं सर, ये आपका स्टैंड है? तो साफ तौर पर आपने सुना कि नवल किशोर यादव का कहना है कि इस तरीके का फरमान अगर मुख्यमंत्री जारी करते हैं तो अविलंब इसे वापस लेना चाहिए। सरकार इस तरीके का बयान नहीं दे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माता है, बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों के पढ़ाने के अलावा सारा काम अगर आप शिक्षक से करवाते हैं तो पुलिस से ऊपर ही शिक्षक को क्यों नहीं रख देते हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत।